एक ऐतिहासिक घड़ी के गवाह बन रहे हैं। कितनी ब्रूटैलिटी के साथ, कितनी क्रूएल्टी के साथ दिल्ली पुलिस ने बच्चों को पीटा है। 12-12 साल की बच्चियों का सर फोड़ा है दिल्ली पुलिस वालों ने। और ये जो सर फोड़ा है वो मेल पुलिस ऑफिसर्स ने फोड़ा है। मेल पुलिस ऑफिसर को मैंने खुद देखा है 12-12 साल की बच्चियों का गला पकड़ते हुए, 15-16 साल की लड़कियों का गला पकड़ते हुए। ये लड़की यहाँ पर बैठी है, इसके ऊपर कैमरा दिखा दीजिए आप इधर आइए। ये लड़की को आप दिखाइए। इस लड़की के दिल्ली पुलिस के मेल ऑफिसर ने कपड़े फाड़े इसके छाती पर पैर दिया है और इसकी छाती पर पैर देकर इसको पीटा है। क्या ऑर्डर से? दिल्ली पुलिस को बच्चों का खून करने के ऑर्डर से। जो धर्मेंद्र प्रधान 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार है, उसको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के और बच्चों का खून बहाना चाहते थे। कल हमें हमारा प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करना पड़ा क्योंकि हम नहीं चाहते थे और बच्चों को चोट लगे, हम नहीं चाहते थे और बच्चों का सर फूटे। कल तो पता चल गया कि सरकार को बच्चों की जान की चिंता नहीं है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस के कर्मचारी लाठियां घुमा रहे थे बच्चों के ऊपर, जिस तरीके से सर फोड़ रहे थे, उससे तो एक चीज क्लियर पता चलती है, उनको ऑर्डर्स मिले थे कि किसी की जान भी जाए तो चलेगा, लेकिन इन लोगों को इतना पीटो कि इसके बाद ये लोग कभी सरकार से सवाल ही ना करें। अगर मार्च को रोकना ही था तो ये वाटर कैनन गन्स भी यूज कर सकते थे। बच्चे ही तो है ना, 17-18 साल के बच्चे थे ये। 1 महीने से यहाँ पीसफुल बैठे हुए थे हम, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। कल दिल्ली पुलिस की तरफ से पहला हमला हुआ, दिल्ली पुलिस ने लाठी चलाई, उसके बाद भगदड़ मची है। एक लड़की है जो अभी भी आरएमएल में सीरियस है, क्रिटिकल है, उसके गले पर पुलिस ने लाठी चलाई है। वो क्रिटिकल है क्योंकि गले पर लाठी चलने के बाद वो लड़की जमीन पर गिर गई, उसके बाद स्टैम्पीड हुआ। उस लड़की को अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस और नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। क्या लगा रखा है इस देश में आपने, क्या गुंडागर्दी लगा रखी है? कितने आंदोलन कितने लोगों को चोट लगी? 150 से ज्यादा अभी तक मेरे पास जो नंबर आया, 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में। कल मैं आरएमएल में जाकर मिलकर आया हूँ, बहुत ही हालत खराब है बच्चों की। अभी मैं यहाँ से लीडिंग हार्डिंग हॉस्पिटल जाऊंगा और स्टूडेंट से मिलने के लिए। कहाँ ये भर्ती? लेट मी फिनिश ये जो भी कल हरकत की है, ये जो भी कल हरकत करी है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने नरेंद्र मोदी के ऑर्डर पर, बहुत ही शर्मनाक है। ये डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता, ये डेमोक्रेसी का लक्षण नहीं, ये तानाशाही है। और इतने सारे पत्थरों के ट्रक कल कहां से आए थे? यहाँ पर दिल्ली पुलिस परिंदे को भी परने मारने दे रही है। यहाँ पर हमारे एक एक बंदे की बैग चेक हो रही है, एक एक बंदे की जेबें चेक हो रही है। बैरिकेड्स पर बैरिकेड पूरा ब्लॉक कर रखा था, लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। ऐसे में पूरे जंतर मंतर के आसपास पत्थरों भरे ट्रक कहां से आए? दिल्ली पुलिस इसका जवाब दे। दिल्ली पुलिस ने पहले ही पूरी तरीके से प्लानिंग करके ये ऑर्केस्ट्रेट किया है। कल सिविल ड्रेस में भी कुछ लोग जो पुलिस नहीं थे, उनके हाथ में भी बैटन दे दी थी, डंडे दे दिए थे, गुंडे भरे थे दिल्ली पुलिस के वर्दी में। कल नेम टैग हटाकर इन्होंने बच्चों को पीटा है। और ये क्या मतलब, क्या चल रहा है इस देश में? 12-12 साल के बच्चियों को मार रहे हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? कल सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करने वाले थे, हमने बहुत मुश्किल से उन्हें कन्विंस करा था। कल उनके अनशन का 23वां दिन था, बड़ी मुश्किल से हमने उनको कन्विंस किया था अपना अनशन तोड़ने के लिए। हमने कहा था सर कल प्लीज अपना अनशन तोड़ दीजिए, हम आपकी जान और धोखे में नहीं डाल सकते, योर लाइफ इज टू मच टू वैल्यूएबल फॉर दिस कंट्री। वो कहीं ना कहीं जाकर मान गए थे, लेकिन कल की ब्रूटैलिटी देखकर, पुलिस की ब्रूटैलिटी देखकर सोनम सर ने अपना अनशन जारी रखा है। उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपना अनशन पीछे नहीं लेंगे, एंड दिस इज वेरी सीरियस। सोनम सर से मेरी जितनी बात हुई थी, उनके जितने डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, उनकी वाइफ से जितनी बात हुई थी, उनकी जो बॉडी हो 20-21 दिन तक ये अनशन टॉलरेट कर सकती है। उसके बियॉन्ड हिज लाइफ वुड बी इन थ्रेट। जब तक वो यहाँ पर थे उनका मसल मास लॉस हो रहा था, और डॉक्टर्स ने तभी कहा था कि 3-4 दिन बाद इनके ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। 4 दिन हो चुके हैं सोनम सर को यहाँ से ले जाकर। सोनम सर का कल जो किया है अनशन, उन्होंने प्रोलॉन्ग करा है। हम नहीं चाहते थे ऐसा हो। बहुत ही दुखद बात है कि उस इंसान को अपना अनशन बढ़ाना पड़ा है। और उन्होंने ये कहा है कि पुलिस की ब्रूटैलिटी को देखते हुए, कल पुलिस ने जो बच्चों पर अत्याचार किया, बच्चों पर जो लाठियां चलाई, उसको देखते हुए
वो अपना अनशन जारी रखेंगे। आपकी मां